वरुण, गुड इवनिंग। नमस्ते मौसी, गुड इवनिंग। गुड वरुण, इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर। यू। हैप्पी न्यू ईयर नाइस सबको, टू सी हैप्पी यू। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर ताई जी। हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर भाई सबको, हमारी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। जी हैप्पी नमस्ते ताऊ जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। चलो बेटा, हाँ बेटा, तुमको बहुत आशीर्वाद बेटा। चलो हेलो। जय, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग भाई। आई एक्चुअली क्या नाम, आई वाज वरीड कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है ना। अच्छा। हम्म। हम्म। तो अभी हम लोग क्या नाम है, मंगलाचरण करके फिर स्टार्ट करते हैं। जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निवांतश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम, राम 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 राम, हरे राम हरे। हरे हरे। तो अभी हम लोगों ने ना कर्म योग का जो है चैप्टर खत्म किया है, और ये अगला चैप्टर जो है, भगवान कृष्ण जो है ना, अब दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं, ट्रांसीडेंटल नॉलेज। हम्म। अब आप ये समझो कि कर्म योग में उन्होंने दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि कर्म है, कोई लस्ट जो है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, हम्म। और आपके इंद्रियों और इंक्लूडिंग बुद्धि और उसके ऊपर आवरण हो जाता हम्म। है ना, उसको हम्म। क्लाउड कर देता हम्म है ना। हम्म बस उन्होंने एक और श्लोक में बताया था क्या नाम है कि अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करो विद फुल नॉलेज ऑफ मी, हम्म। विदाउट एनी रिवॉर्ड, विदाउट एनी डिजायर ऑफ रिवॉर्ड, और क्या जो भी था ना कि कोई भी रिवॉर्ड या उसके बिना आप ये अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो। अब सवाल ये हम्म। उठता है कि दो चीजें उसमें हैं कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो प्लस विद फुल नॉलेज ऑफ मी। हम्म। भाई अब फुल नॉलेज कहाँ से आएगी? हम्म। अब भगवान जो है ना ये दे रहे हैं अब दिव्य ज्ञान, मतलब ट्रांसीडेंटल नॉलेज, हाउ ही इज गिविंग हम्म। ट्रांसीडेंटल नॉलेज। तो पहला श्लोक जो है ना, भाभी आप एक चीज यू और, रीडिंग रीड है क्या? एक एक चीज और वो उसमें मैं ऐड करना चाह रहा था कि वो लास्ट चैप्टर में जो मुझे बड़ी पावरफुल लगी थी, जो लास्ट श्लोक जो भगवान ने कहा कि बाय डेलिबरेट प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप अपने आप को डेलिबरेटली आप प्रैक्टिस करिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, उससे आप इस लस्ट को बीट कर पाएंगे जो आपकी इटर्नल एनिमी है। हम्म। इटर्नल हम्म। मतलब ये इस जीवन की नहीं, हर जीवन से चली आ रही है जो शत्रु है। हम्म। और तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि मतलब ये हम्म। प्रैक्टिस एक तरह से इस लाइक प्रैक्टिस, जैसे कि हम लोगों ने और कई चीजें प्रैक्टिस करी हैं अपनी लाइफ में, हम्म। डिसिप्लिन को या हार्ड वर्क को, उस तरह से मुझे उसके बारे में बड़ा अच्छा लगा था वो तो। या हाँ, दैट इज, यस, दैट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको कि उन्होंने पांच छह श्लोकों में लास्ट में उन्होंने काफी एम्फेसाइज किया था। बट अभी मैं खाली यही बताना चाह रहा, देर इज नथिंग एब्रप्ट हियर।
हियर क्या नाम है, द लॉर्ड इज क्या नाम है, टर्निंग टू गिविंग द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट भगवत गीता। कि जब तक आपके अंदर में ना, अनलेस यू, लेट अस गो थ्रू इट है। तो भाभी, आप आर यू रेडी टू गो थ्रू द फर्स्ट श्लोका? आप अनम्यूट करिए म्यूट पहले, कर, अनम्यूट, ताई जी म्यूट। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, कर लिया कर लिया। हाँ हाँ, अब स्टार्ट करिए। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्नवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम तमह भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यं भृत्यर्थ सुतायेक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोका नवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था, और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ हो गए, 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई,
मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इससे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। अब यहाँ पे इस क्रम में पहले श्लोक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? जो मैं मतलब जिसको मैंने काफी स्टडी किया, ने इसके अंदर में मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। एवरी ही हैज सेड ऑन द बेसिस ऑफ शास्त्रों की उसके ऊपर, ठीक है, और जो भगवान ने खुद डायरेक्टली कहा है। एक तो इसमें जो सबसे बड़ी बात बताई गई है वो है डिसाइप्लिक सक्सेशन के बारे में, कि भगवत गीता केवल उसी भगवत गीता को मानना, सुनना, समझना चाहिए जो डिसाइप्लिक सक्सेशन के थ्रू आई हुई हो, प्रमाणिक हो। क्योंकि भगवत गीता एंड लॉर्ड कृष्णा हैज बिकम ए वेरी बिग ब्रांड नेम, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर एज ए मनी मेकिंग मशीन। और ये बेवकूफ जो है ना, वहां पे IIM वगैरह में भी जो पढ़ा रहे हैं ना, दैट इज ऑल ट्रैश, वन शुड नॉट गेट लॉस्ट। is a very very sacred text. It has been told by the Lord to whom? सबसे पहले उन्होंने किसको बताया? उन्होंने बताया सूर्य देव को बताया। सूर्य जो है ना, जो है मतलब सूर्य देवता जो है ना, इट इज ए टाइटल, इट इज नॉट मतलब इट इज जैसे इंद्र जो है ना, इट्स ए पोजीशन। पर्सन एंजॉयज दैट पोजीशन और एट द स्वीट विल ऑफ द लॉर्ड। सो विश्वस्वान जो थे ना, वो जो सूर्य देव थे, उनको सबसे पहले भगवान ने दिया, क्योंकि वो राजा थे, वो क्षत्रिय थे, ठीक है ना, है ना, वो सूर्यवंशी थे, है ना, इसलिए भगवान ने पहले उनको दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिया मनु को जो कि क्रम है प्लैनेट्स के क्रम है राजा थे, या प्लैनेट्स के मतलब पृथ्वी के, ठीक है ना, जिनको की क्रम है ये उनको ये मिला था कार्यक्रम कि भाई तुम इस अर्थ को पॉपुलेट करो। तो उन्होंने फिर क्रम किसको दिया? इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे, उन्हीं की डायनेस्टी में भगवान राम भी आए। वैसे वो पार्ट रेलिवेंट नहीं है यहाँ पर, केवल यही रेलिवेंट है कि ये कुछ डिसाइप्लिक सक्सेशन से आया है, नंबर 1। नंबर 2 ये चीज है कि ये जो टेक्स्ट है ये कितने 12 करोड़ साल बहराज कर में, ये दीज आर वेरी बिग नंबर्स। जो मेन इक्ष्वाकु ने को जो प्राप्त हुआ था मनु से, वो करीब करीब 20 लाख साल पहले है, त्रेता युग के शुरुआत में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर प्रभुपाद ने इसको ये एस्टेब्लिश किया है कि भगवत गीता जो है ये लॉर्ड ने एज इन ए डिसाइप्लिक सक्सेशन ही गेव इट टू द राजाओं को। क्यों दी थी राजाओं को? बिकॉज राजाओं का काम जो था, जो उन्होंने पहले पैराग्राफ में कहा है जी, उन्होंने क्या कहा था? अपनी प्रजा को उस तरह से हाँ। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें जी, और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। ये उनकी ड्यूटी थी जी।
इसीलिए उनको दिया था, नहीं वरना XYZ को दे देते भाई। सूर्य देवता की जो है चंद्र देवता को देते, किसी को भी दे देते यार, वो उन्होंने दिया कुछ समझ करके, है ना। और उन्होंने मनु को दिया। मनु जो थे वो सारी सृष्टि के मालिक थे, वो राजा थे। और उन्होंने फिर जो इक्ष्वाकु थे उनको दिया, क्या नाम है, जो कि पृथ्वी के राजा थे। तो इसी के लिए इसी तरह से ये यहाँ पे ये सारा कुछ समझाया गया है कि भाई ये भगवत गीता जो है ना, ये मामूली चीज नहीं है। और लास्ट में जो उन्होंने कहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में ये जो ना, ये ट्रांसलेट करने में ये सारा मजा ही खत्म कर देते हैं, है ना। तो ये क्योंकि ये जो है ना, ये क्योंकि प्रभुपाद ने तो अंग्रेजी में लिखा है, तो ओरिजिनल थिंग इज इन इंग्लिश। सो अब ये चूंकि वैदिक आदर्शों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। ये आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो जो दिव्य ज्ञान जो है ना, जी वेदा से या भगवत गीता, तो वेदास वेदास तो उन्होंने क्रम है, मतलब एक तरह से किस तरह से डिलीवर किया था भगवान ने ब्रह्मा को। लेकिन ये भगवत गीता तो डायरेक्टली उन्होंने ही हैज टोल्ड क्या नाम है, डायरेक्टली द लॉर्ड हैज टोल्ड। इसमें दो डिफरेंस है, मतलब जैसे वेदास तो लॉर्ड ब्रह्मा के हृदय में बैठे हुए हैं, लॉर्ड कृष्णा एज अ परमात्मा। तो एज इन थ्रू हिज ओन हार्ट इन सुप्रीम लॉर्ड डिलीवर्ड द वेदास टू ब्रह्मा। वेराज इसमें जैसा है कि ही इज देयर इन पर्सन, लाइक अर्जुन के सामने इन पर्सन लॉर्ड कृष्णा इज डिलीवरिंग भगवत गीता। सिमिलरली इन पर्सन ही डिलीवर्ड इट टू विवासवान। इसलिए यहाँ पर ये जो लास्ट पैरा में ना, जो ये परपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अनलेस यू हैव कंप्लीट क्या नाम है सरेंडर टू भगवत गीता, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, डोंट रीड इट, है ना, है ना। ज्यादा उसमें देन इट गोज टू से कि मतलब जैसे अब ये लॉर्ड कह रहे हैं कि ही गेव इट टू विवासवान, विवासवान गेव इट टू मनु, देन मनु गेव इट टू इक्ष्वाकु। अगर वो अब कह ये रहा है ऐसे लगेगा कि 7 साल मॉडर्न पहले टाइम दिया के है, तो हिसाब से 20 लगेगा साल कि पहले दिया है भाई। तो इतने 1000 साल पहले दिया है तो फिर दिया है। दिस इज द लॉर्ड के खुद के स्टेटमेंट हैं। दिस इज श्री भगवान उवाचा, लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग दिस, नॉट लाइक व्यासदेव इज नॉट सेइंग दिस, अर्जुन या कोई ऐसे कोई ब्रह्मा, वो दे आर नॉट सेइंग दिस, दिस इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ ही इज सेइंग इट। फिर अब ये नहीं कि भाई नहीं मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न हिस्ट्री तो इतनी है, देन दैट इज रॉन्ग। यस इट इज रॉन्ग। वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के लिए, ह्यूमन जो है ना, ये जो कमेंटेटर्स हैं, यूजलेस किस्म के कमेंटेटर्स को तो बिल्कुल क्रम है, उसको तो समझना ही नहीं चाहिए। बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलता गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना, ये कमेंटेटर है यूजलेस किस्म के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। दैट इज व्हाई मतलब ही रोट भगवत गीता एज इट इज। तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो ये है ट्रांसीडेंटल फर्स्ट नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ भगवत गीता। यस ओके, ठीक है मैं, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा परपोर्ट जो है उसकी बड़ी वैल्यू है मेरे हिसाब से। यस पढ़ रहा था, मतलब यहाँ पे आज क्लास शुरू करने से पहले मैं दिन में दोपहर में पढ़ रहा था ये सब चीजें। अच्छा भाई, अब चलो जरा वरुण, तुमने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, तुम पढ़ डालो सेकंड वाला। ओके तो मैं हिंदी में अच्छा पहले पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आई रीड इट इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को जरा सही लगता है, तो बेयर विद मी प्लीज। 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजा ऋषयो विदु सा काले नेह महत्ता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसे विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है।
तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा से के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संस्कार विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकियां की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। चलो अंग्रेजी ये वाला का। तो क्लियर है। अच्छा, हाँ, this supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore science as it is appears to be lost. Purport: it is clearly stated that the Gita was especially meant for the saintly kings, because they were to execute its purpose, ruling over the citizens. Certainly Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons, who would dissipate its value for no one's benefit, and would devise all types of interpretations according to personal whims. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. In the same way, at the present moment also, there are so many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead, Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demonic, because demons do not believe in God, but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculation, it is simply a waste of time. अच्छा, इसके लिए सबसे आई वांट टू फर्स्ट सबमिट टू यू द फर्स्ट प्रूफ। यू सी, भगवत गीता कई लोगों ने लिखी है, उसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस कई लोगों ने लिखे हैं, but none of them have been able to convert anybody into a devotee of Lord Krishna. Whereas you see ISKCON, 700-800 temples across the world में इतने सारे temples, so many people who have no knowledge of Lord Krishna, Americans, Europeans, Russians, जिनको पता भी नहीं है Lord Krishna है क्या चीज,
but they have been fully converted into Krishna consciousness. अभी आप वृंदावन चले जाइए तो actually it looks like the International Society of Krishna Consciousness. That to me is a very resounding proof कि भाई ये भगवत गीता, this is really authorized, it is really blessed by Lord Krishna. बाकी तो ऐसे तो अभी चले जाइए मार्केट में, there are dime a dozen भगवत गीता ये, भगवत गीता वो, उसको मार्केटिंग में कैसे लगाएं, उसको प्रोडक्टिविटी में कैसे लगाएं, उसको रिलेशनशिप्स में कैसे लगाएं, एंडलेस नॉनसेंस दैट ये दे लाइक टू डॉक्टर ने मालूम है कैसे इंटरप्रिएट किया है? वो कहता है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक डॉक्टर है और अर्जुन है वो पेशेंट है। इस तरह से उसने पूरी भगवत गीता को घुमाया हुआ है भाई। लो, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए अच्छा, लेकिन बट व्हाट कमिंग बैक टू अस, मेरा ये तभी कि वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, लाइफ इज वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत वी मे थिंक इट इज वेरी लॉन्ग बट इट इज वेरी लिमिटेड, एंड वन शुड ट्राई टू यूज हिज टाइम इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड मुझे तो अभी तक यही समझ में आया, ये जो श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। ऐसे तो फिर आप ना, मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कैन वेस्ट योर टाइम। ऐसे तो यहाँ पे यूट्यूब पे और वो सोशल मीडिया भरा पड़ा है टाइम वेस्ट करने के लिए, यू कैन गो वेस्ट योर टाइम। तो ये न जाने कितने आचार्य आ गए हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। न जाने कितने आचार्य आ गए हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं यूट्यूब पे। एक्चुअली उस सेंस में एक और भी चीज हुआ, बोलना बड़ा, वो भी बहुत सीनियर डिवोटीज ना, बोलना बड़ा आसान है बुआ, यूसी बोलना बड़ा आसान है, टॉकिंग इज वेरी चीप, बट एक्चुअली में लिव करना, जैसे दैट इज व्हाई श्रीला प्रभुपाद की लाइफ इज सो, मतलब इंस्पायरिंग, सो मच सैक्रिफाइस एट द एज ऑफ 69 टेकिंग संन्यास एंड गोइंग फ्रॉम इंडिया टू यूएस। हम लोग अभी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। मैं अभी न्यूयॉर्क में जाके, मुझे कभी कभी आई फील एस्टाउंडेड, मैं कभी कभी गया हूँ हरिनाम पे, हरिनाम बाहर जाके बैठ के हरे कृष्णा का महामंत्र जप करना, कीर्तन करना इन द मिडल ऑफ ए पार्क, अमेरिकन के बीच में, जस्ट ट्राई इट। इंडिया में नहीं कर रहा कोई इस तरह का सैक्रिफाइस, यू जस्ट शो मी एनीबॉडी, जस्ट शो मी एनीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम अगर करते भी हैं तो लोग हमें उल्लू बोलते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। इंडिया तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। खैर, इसलिए तो दे आर मोस्टली नॉनसेंस पेडलर्स, ये जो जितने भी हैं आजकल के आचार्य एंड ऑल दैट। तो बट दैट इज माय टेक ऑन इट। कमिंग बैक टू श्लोका, यू सी, यहाँ पर ना भगवान कृष्ण जो है वो, मतलब यहाँ पर ये क्यों दूसरे श्लोक में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कि भाई 5000 साल पहले उनको दोबारा क्यों बतानी पड़ी, दोबारा क्यों, मतलब ये बतानी पड़ी है, बिकॉज वो जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में जो आ रहा था कि राजाओं को दी जाती थी, असुरों के लिए नहीं थी ये भगवत गीता, जो कि आज की डेट में बहुत सारे असुर जो हैं कमेंटेटर्स लिख लिख करके पैसे बना रहे हैं, जो आसुरिक लोग हैं वो अलग बात है, उसको तो वो तो असुर तो हर टाइम में रहे हैं, लेकिन भगवत गीता भगवान ने राजा ऋषियों को दी थी, मतलब कि विश्वास्वान को दी थी, विश्वास्वान ने फिर मनु को दी थी, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दी थी। ये सारे राजऋषि कहलाते थे, राजा नहीं, राजा के साथ साथ ये राजऋषि होते थे, तो उनको दी थी ताकि क्या नाम है, लोगों को इस मृत्यु लोक से निकाल सके, उनको ये ट्रेनिंग देने के लिए, या असुरों के लिए नहीं थी। यही बता रहे हैं कि वो वाली डिसाइप्लिक सक्सेशन टूट गया, तो 5 साल पहले क्या नाम है उन्होंने आकर के फिर ये दोबारा दिया है। ये दिस इज द परपोर्ट ऑफ क्या नाम है दिस थिंग, इट इज नॉट मेंट फॉर असुरों के लिए। जो लोग एथीस्ट्स हैं या दोज हु डू नॉट बिलीव, कई भगवत गीता तो ऐसी है जिसमें भगवान श्री भगवान उवाच है ना, भगवान ने कहा वही गायब कर दिया है उन्होंने। दे डोंट ट्रांसलेट इट द वे क्या नाम है इट इज, जो उसमें भगवान ने कहा है ना श्री भगवान उवाच, यही उड़ा दिया है। यहां तक भी है, ये बहुत सारे में है। और राधा कृष्णन पता नहीं क्या लिख के चले गए हैं भाई, अपनी अंग्रेजी में पहली किताब उन्होंने शायद लिखी थी, पता नहीं, आई डोंट नो, इट हैज वैनिश्ड नाउ क्या नाम है, इट इज नोवेयर टू बी सीन, है ना। तो टेक्स्ट 3 क्या नाम है कौन पढ़ेगा? साधना दीदी आप पढ़ेंगी क्या? हाँ ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। प्लीज। हाँ,
स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही है प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की हैं। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद्य चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह के मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। ये बिल्कुल वही जो अभी तुम लोगों ने बताया वही इसमें बताया गया है कि जो बाकी के लोग हैं जो भगवान असुर टाइप के भगवान को मानते नहीं है और अपने मन से अपने फायदे के लिए अनुसरण कर लेते हैं और उससे सारी जनता को भ्रमित करते हैं, तो वो नहीं मानना चाहिए। जो वास्तव में भगवान का भक्त है, जैसे अर्जुन जो है वो भक्त थे, उनके द्वारा जो भक्तों के द्वारा व्याख्या की गई है केवल उसी परंपरा को मानना चाहिए। आपने बता दिया बिल्कुल एकदम करेक्टली क्या इसमें जो ये एक भी है चीज वो आपने बता दिया एकदम। और ये प्लस एक चीज मैं ये एक चीज मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ। मौसी आप अरे बुआ आपने बिल्कुल सही बताया। एक्चुअली इसमें ना जो मेरे को भी बड़ा टाइम ये जो है कि इसमें बड़ा की बताई है कि हाउ टू अनलॉक द साइंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द साइंस ऑफ भगवत गीता। वो क्या है कि टू बी अ भक्त सिर्फ डिवोटी हाँ, ही ये चीज समझ सकता है। ये यस बहुत बड़ा यस यस यस, ये बहुत बिल्कुल अच्छा, क्योंकि बिल्कुल। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि बुआ हम लोगों ने भी पहले ये भगवत गीता पढ़ी रही थी, 2 चैप्टर से आगे बढ़ नहीं पाते थे और समझ में तो खैर बिल्कुल ही नहीं आती थी। हम लोग वी डैबल्ड इन मेनी भगवत गीता जो श्री So many Bhagavad Gita and so much time we wasted with so many things, Krishna Murti and all Eckhart Tolle, power of now, all that Shiv Kheda nonsense. लेकिन यूसी जब आप भक्ति करना स्टार्ट किया तब ऑलमोस्ट ये साइंस रिवील होती है अपने आप। द मोर यू रीड अपने इट आप बिल्कुल अपने सही आप। वरुण, बिल्कुल सही। मेरा भी यही अनुभव है। हाँ गीता तो बहुत सारी मेरे घर में रखी हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से जब मैंने वास्तव में पढ़ना शुरू किया भगवान पे विश्वास करके, देन आई फाउंड द चेंज। यस यस, ये मैं बड़ा इसमें ये ये मेरे चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम्म, पर ये स्त्री श्लोक में यही उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कि मैं तुम्हें क्यों दिया, किसी और को क्यों नहीं दे रहा हूँ अर्जुन को, बिकॉज यू आर माई डिसाइपल एंड ए डियर फ्रेंड एंड ए क्षत्रिय। नाम है तुम मेरे भक्त हो, यू आर माई नाम है डिवोटी, तुम मेरे डिसाइपल हो, दैट मीन्स तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे प्रिय सखा भी हो और क्षत्रिय हो। तो क्या नाम है उन्होंने इसलिए वो तुमको उन्होंने भगवान ने उनको चुना है। इसीलिए अर्जुन की तरह जैसा वरुण ने कहा ना, फर्स्ट यू हैव टू रियली एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, देन ओनली क्या नाम है बस यू विल बी एबल टू अनलॉक, जैसा आप भी कह रही हैं। और जो ये हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं तो चैप्टर 2 के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाता था भाई। वो चैप्टर 2 इटसेल्फ इज वो काफी लोग तो अभी भी आज की डेट में लोग सुन ही नहीं पाते हैं भाई। दे आर नॉट एबल टू मतलब वो माया ने उनको इतना बुरी तरह जकड़ा हुआ है कि वो नहीं है सब चीजें बर्दाश्त कर पाते। सही, सही बात है ये।
जबकि these are the realities. I find myself kind by reading these things much more cheerful actually. हाँ, Yes. तो अब 4 है राधा, तुम यू वांट टू से समथिंग? राधा बड़ा ध्यान से सुन रही हो, आई रियली अप्रिशिएट। सुन रहे हैं जी। सुन रहे हैं। तो ये अगर कुछ है तो बताओ इफ नहीं यू। नहीं, बिल्कुल बताएंगे जी। अच्छा, तो फिर 4th नंबर तुम पढ़ो ना, आज गप्पूदा है नहीं। जी, ओके। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्त वानिति। अच्छा, अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह से पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली बात जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं। श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उनसे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों, तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन के भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। एक्चुअली बड़ी वो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है ना कि लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो दिखते बिल्कुल ह्यूमन की तरह हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, है ना, लेकिन वो है नहीं। ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। नहीं भाई, वो उनके सुप्रीम जो उन्होंने और तो ट्रांसेंडेंटल बॉडी और उनकी जो यहाँ पे लीला बॉडी है, उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जस्ट दैट इज व्हाई he appears, he is not born, he appears. Lord Krishna appears and we are born. And वो जो भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो उनके
अपीयर होने का सारा वृत्तांत है, किस तरह वो अपीयर करते हैं अपने दिव्य रूप में। फिर वासुदेव उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई है अपने नॉर्मल रूप में आइए, अदरवाइज देयर विल बी ए वेरी बिग प्रॉब्लम, यू नो, क्या नाम है। तो फिर वो आते हैं और वो फिर सारे लोग वो सब चीजें भूल जाते हैं तुरंत, वो उन्हीं की आंतरिक माया के उसमें। बहरहाल यहाँ पर जो है ना, इस श्लोक में जो सबसे क्या नाम है मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब उन्होंने कहा कि भाई क्या नाम है, मैंने ये जो है 20 लाख साल पहले कहा था इन सब से, तो कोई नहीं होगा वो ये कहेगा यार। अर्जुन क्या नाम है मतलब कि नॉर्मल आदमी तो यही सोचता है ना कि अर्जुन कहता है यार तुम तो मेरे यार दोस्त हो, तुम्हारे तो मेरी उम्र के ही हो, है ना, तुम कहाँ से पैदा हो गए 20 लाख साल पहले, तुमने ये वाला सवाल करा था। लेकिन अर्जुन को वही बता रहे हैं कि अर्जुन वॉज ए डिवोटी एंड उसको कोई डाउट नहीं था उनके वर्ड्स में। यस, बट ही वांटेड क्या नाम है टू टू आस्क, मतलब क्योंकि जो आसुरिक लोग हैं या जो लोग नास्तिक हैं उनको क्या नाम है, उनको और हमारे जैसे लोगों के लिए भी, सबके लिए, कि भगवान के खुद के मुंह से ये भगवत गीता क्या नाम है मतलब कि ये 5 जो अभी मैं इस वाले अवतार में मैं बता रहा हूँ, और मैंने 20 लाख साल पहले भी बताया था, त्रेता युग के पहले वो भी मैं ही था, जो मैंने जो सूर्यदेव को दिया था, विश्वासवान को, वो भी वही भगवत गीता थी। और ये जो दोबारा दिया पहले वाले, इसके पहले वाले श्लोक में तो बताया कि भाई वो ब्रोकन हो गया था। अब ये आगे बताएंगे कि क्या नाम है, क्योंकि अर्जुन ने यह सवाल पूछा, ये अर्जुन का श्लोक है ना। अर्जुन ने सवाल पूछा है कि भैया आप और मैंने, आप कैसे बता सकते हैं, आप हमारे कंटेम्परेरी हैं, यू आर माई कंटेम्परेरी, सो हाउ कैन यू टेल, हाउ कैन यू रिसाइट दिस भगवत गीता 20 लाख ईयर्स बिफोर, है ना। ये है इसमें एक और वो भी तो आ जाता है ना, फिर इसके थ्रू ही भगवान बताएंगे फिर अपने बारे में, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देंगे, अपने बारे में हाँ, बताना अब वो आगे स्टार्ट वाले करेंगे। श्लोक में इसीलिए वो ट्रांसीडेंटल नॉलेज अब स्टार्ट होगी मेरे ख्याल में जी असली, जी है ना। अब मैं पढ़ता हूँ, हैं। जी जी। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। ये पहला दिव्य ज्ञान दिया है उन्होंने। जी ये हम लोगों को कुछ याद नहीं है, हम भी थे, पुराने टाइम से हैं, 30 लाख साल पहले, 2 करोड़ साल पहले, 4 करोड़ साल पहले भी हम थे। वी वर, ओनली थिंग इज दैट वी हैव फॉरगॉटन। दोबारा पढ़ लेता हूँ ट्रांसलेशन। तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है। किसको? भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है, है ना। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5.33 में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। में कहा गया है अद्वैतम च्युत मनादि मंत्र रूपामाद्यम पुराण पुरुषम नव यौनम च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभ भमात्मत भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। मतलब कि वो क्या कहते हैं, सर्व कारण का मतलब अनादि अद्वैत और अच्युत हैं। यदि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नवयवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। ये अंग्रेजी में पढ़ते हैं जरा सा, तब दैट मच मोर इंटरेस्टिंग, है ना। है ये जरा इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि हम हिंदी में सारा इतना क्लिष्ट कर देते हैं ये लोग। ब्रह्म संहिता वैसे ये लॉर्ड ब्रह्मा कह रहे हैं भाई, हाँ, लॉर्ड ब्रह्मा अबाउट ये कह लॉर्ड रहे हैं कृष्णा। ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है, ये लॉर्ड ब्रह्मा, ये हु इज द क्रिएटर
हाँ, वो कह रहे हैं उनको ब्रह्मा जो ये है अनुभूति ये हुई है। गोविंद आदि पुरुषम तम अहम भजामी, मतलब मैं उनकी पूजा करता हूँ गोविंद की। In the Brahma Samhita, we have information of many incarnations of Lord. It is stated there. अब ये श्लोक तो मैं पढ़ चुका हूँ. I the supreme personality of Godhead, Govind, Krishna, who is original person, absolute, infallible. Absolute का मतलब है कि उनका कोई चेंज वेंज नहीं होता, जो मतलब है ना. Infallible का तो मतलब सारे जानते ही हैं, है ना. Without beginning, है ना, without beginning. Although expanded into unlimited forms, he is still the same, original, the oldest, and the person always appearing as fresh youth. कभी कोई भगवान कृष्ण की आपने कोई बुढ़ापे वाली फोटो नहीं देखी होगी, है ना. He always appears, always very. नॉट ओनली दैट, एक्चुअली नॉट ओनली दैट, ये भगवत गीता में बताया, क्योंकि इस समय जब भगवत गीता हो रही है ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ही इज ऑलरेडी एक्चुअली ए ग्रैंडफादर. मतलब He is इनके grandfather, बच्चों के बच्चे हो चुके हैं एक्चुअली इनकी, मतलब but he तो appears इसलिए बट ही अपीयर्स एज अ यूथ. such eternal, blissful, all-knowing form of the Lord are usually not understood even by the best Vedic scholars. हर एक के बस का नहीं है ये. But they are always manifest to pure unalloyed devotees. प्योर अनएलॉयड डिवोटीज के बारे में तो भाई पता है कि ना, मैं ये तो बहुत गोपियों का ही है वो. दैट इज द ओनली प्योर अनएलॉयड लव. आगे मैं अंग्रेजी वाला ही पढ़ देता हूँ. आई थिंक ना मैं या चलो हिंदी का ही पढ़ते हैं, है ना. वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं. वे उसे वैदुर्य मणि के समान है जो अपने, अरे यार ये छोड़ो भाई यार, ये अंग्रेजी ना हिंदी में बोर हो गया. In the Vedas also it is said that the Lord, although one without a second, manifests himself in innumerable forms. He is like the Vaidurya stone which changes color yet still remains one. All those multi-forms are understood by the pure unalloyed devotees, but not by a simple study of Vedas. Vedeshu durlabham adurlabham atma bhaktao. Devotees like Arjun are constant companions of the Lord. And whenever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. ये सारे लोग जो ना, वासुदेव, देवकी, क्या नाम है, गोपियां, जितने गोप थे, सारे के सारे वो उनके इटर्नल एसोसिएट्स हैं. who come along with him, उनकी लीला में उनका साथ देने के लिए. अर्जुन इज वन ऑफ दीज डिवोटीज. वो भी लीला में पार्ट लेने आए हैं. उनको अपने पुराने जन्मों का, भगवान को सब याद है, भगवान को पता है कि वो, लेकिन अर्जुन को नहीं याद रहेगा, है ना. भी उन्होंने इसमें बताया था. एंड इन दिस वर्स इट इज अंडरस्टूड दैट सम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god Vishwasan, Arjun in different capacity. Arjun was also present in a different capacity. But the difference between the Lord and Arjun is that the Lord remembered the incident, whereas Arjun could not remember. It is the difference between the part and parcel living entity and the Supreme Lord. जो हम लोग अंश हैं उनके, और भगवान में क्या फर्क है. कि हम तो भूल जाएंगे कि ना, वही वो भी भगवान की माया ही है. मतलब वो किसी को थोड़ा रिमेम्बरेंस भी दे जाए, जैसे जड़ भरत को उन्होंने दे दिया. जड़ भरत को, ये सब भगवान जिसको चाहते हैं उसको मेमोरी भी दे. कई लोग जो है ना, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको पुराने जन्म का याद रहता है कि मैं उस तमिलनाडु के उस मकान में थी, वहां पर थी, और है ना, तो रिमेम्बर. But the difference between the Lord and Arjun is that the Lord remembered the incident, whereas Arjun could not remember.
That is the difference between the part and parcel living entity and the Supreme Lord. Although Arjun is addressed herein as the mighty hero who could subdue the enemies, he is unable to recall what had happened in his various past births. Therefore, a living entity, however great he may be in the material estimation, can never equal the Supreme Lord. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a liberated person. He cannot be equal to the Lord. Companion तो बन सकता है वो, equal नहीं हो सकता. The Lord is described in Brahma Samhita as infallible, Achyuta, which means that he never forgets himself even though he is in material contact. ये खास बात है. हम लोग तो आते हैं तो तुरंत कंडीशनड हो जाते हैं ना, तीनों गुणों से कंट्रोल होने लग जाते हैं, है ना, वो सब चीजें होने लग जाती हैं, वो लस्ट एंड ऑल दैट स्टार्ट्स टेकिंग ओवर, है ना, हमारी बुद्धि और इस सबको क्या में भ्रमित कर देता है. Therefore, the Lord and the living entity can never be equal in all respects, even if the living entity is liberated as Arjun. भगवान के बराबर नहीं हो सकते. Although Arjun is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord. But by the divine grace, a devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. मतलब भगवान की दिव्य रूप को नहीं समझ पाएगा वो. Consequently, these descriptions in Gita cannot be understood by demoniac brains. Krishna remembered acts which were performed by him millions of years before. But Arjun could not, despite the fact that both Krishna and Arjun are eternal in nature, just like us. हमारे और अर्जुन में that way कोई फर्क नहीं है. Only difference is that Arjun is a pure devotee, जिसको कि भगवान ने he thought him fit to receive Bhagavad Gita, whereas ordinary kind of souls. Although we can also become a pure devotee. We may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his Satchidanand body. He does not, he appears as he is in his transcendental body. Is Advaita, which means that there is no distinction between his body and himself. Everything in relation to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. तो सारा का सारा चैप्टर 2 तो उन्होंने बेचारों ने भगवान ने लगाया ही इसी में आने के लिए कि वी आर नॉट दिस बॉडी, है ना. एंड बिकॉज द लॉर्ड्स बॉडी एंड सेल्फ आर आइडेंटिकल, his position is always different from that of ordinary living entity, even when he descends to this material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explains in the following verse. इसके बाद आगे वाली का वो है. मतलब सारा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो है ना भगवान और अर्जुन में क्या फर्क है. कि भाई वो जो है ना भगवान को तो सारा कुछ याद है और आत्मा जो उनके इवन जो उनके मोस्ट एसोसिएट्स हैं उनको भी याद नहीं रहता है. वो आते हैं भगवान की आंतरिक माया के उसमें वो लीलाएं करते हैं उनके साथ. इवन कंस वगैरह भी आए क्या ना भगवान उनको लेके आए क्योंकि उनको युद्ध करना था तो कोई फालतू आदमी को तो लाने का कोई फायदा नहीं था. युद्ध चानूर और मुष्टिक वगैरह जो थे ना जो जिनका मल्ल युद्ध करने के लिए तो वो भगवान ही लेके आए उनको. फालतू लोगों से तो नहीं लड़ सकते ना वो, है ना. तो ये भगवान की लीला. इसका आनंद जो है ये जब when you become a devotee then you can really know him, start knowing him. कि कंस को अदरवाइज देखो ना कंस को भी वो लेके आए, उसको मारा भी उन्होंने, मतलब लड़ाई की ना उसके साथ, पहलवानी करी उन्होंने और उसको क्या नाम है फिर उसके बाद उसको ब्रह्मलोक मतलब वहां भेज दिया, उसको अपने गोलोक धाम में भेज दिया बिकॉज ही वॉज किल्ड बाय हिम.
पूतना को देखो लेके आए वो यहाँ पे, उसको माँ का दर्जा दे दिया उन्होंने। तो ये जो है ना, मतलब मेनली बहरहाल इस क्या नाम है, इस श्लोक का यही है कि क्या नाम है, भगवान में और जीवात्माओं में क्या फर्क है। ऑल्दो वी आर पार्ट ऑफ हिम, बट देर इज दिस फंडामेंटल डिफरेंस दैट वी आर बॉर्न वेर एज ही अपीयर्स। ही इज ऑफ कोर्स क्या नाम है, उनकी जो 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 वो जो उनकी ओपुलेंसेस है वो तो खैर बता ही दिया उन्होंने। और हम लोग याद नहीं अपने पुराने जन्मों का। ये जो हम लोग ये भगवत गीता आज पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब क्या नाम है, मतलब ये उन्हीं की कृपा है, इसी वजह से पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। यस, ये जो है ना यहाँ पे, और जो ये यहाँ पे जो ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल। ये मतलब बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फालतू किस्म के लोग, मेनी पीपल दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज गॉड। कई लोग जो है ना वो कर देते हैं कि नाम है, वो भगवान उनके नाम से आगे लगा करके, फिर उन्होंने कोई एक ठो, कोई एक एप्पल निकाल देगा अपने हाथ से, या कोई एक सोने की छोटी सी चेन निकाल देगा, वो भगवान बने घूम रहे है ना। तो दैट इज क्या नाम है, ऐसे सब जो है ना, ये सब चीजें भी जरा थोड़ा सा उन्होंने हिंट ही किया है, लेकिन ये है। टेक्स्ट 6 कौन पढ़ेगा भाई? और रूपा तुम्हारा तो तबीयत ठीक है, जी पढ़ोगे? हाँ, जी जी, जितना ठीक है उतने में पढ़ती हूँ। हाँ, टेक्स्ट। अजो पि सन्न व्ययात्मा भूतानामि ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभावना आत्मा ममया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु वे विगत अनेकों अनेक जन्मों में पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटों में पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे तो एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति को इसका भी तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए भी अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा और कल इसी समय वह क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य के ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने दिव्य शरीर रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति शीर्ण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण बालपन से कुमारावस्था और कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध में के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनके शरीर की और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सजिता रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर और बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि
कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय तथा अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में भी अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं और शरण ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकट उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्वेशवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्व कोश के अनुसार माया या आत्माया शब्द भगवान की अहेतु कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त रूप में आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर ही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा अजन्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं रहता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। अगर इसमें कुछ पढ़ना है तो नहीं तो नेक्स्ट वीक कवर कर ले। हाँ, नहीं, अगले वक्त ही पढ़ेंगे। यहाँ पर जी ये इस श्लोक का में अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो फिर बताएं। आई थिंक इसमें जो चीज इंगित की गई है वो बस जो भी हम लोगों की चेष्टा है, जो भी हम लोगों की सुरति है, उससे बस समझ लें और क्या, कि वो जो हैं वो हैं। नहीं, इसके अलावा जो शाश्वत है, अजन्मा है। भगवान का जो आविर्भाव होता है ना, उसके बारे में बताया है। प्लस क्या नाम है वो, मेनली जरा अगर श्लोक में भी देखो ना, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? हर युग में, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब में वो प्रकट होते हैं अपने आदि रूप, दिव्य रूप में। अब दिव्य रूप को काफी उन्होंने व्याख्या करी है, दिव्य रूप का और ऑर्डिनरी लोगों के मतलब उसका बॉर्न होने में क्या फर्क है। ही अपीयर्स, वो भी फिर से दोबारा उन्होंने बताया। प्लस एक और चीज ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है कि वो जो है ना, उनका कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह पे, जगह जगह पे चल रहा है। ये क्रम है वो, यहाँ पर ये बीच में बताया है उन्होंने कि ये इट इज गोइंग ऑन, मतलब अभी किसी और लोक में चल रहा है, कहीं और लोक में चल रहा है, और वो मतलब ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि क्या नाम है कहाँ पर कब क्या करेंगे। प्लस दूसरा ये कि क्या नाम है मतलब वो अजन्मा है, अजन्मा पे बड़ा ज्यादा वर्ड दिया है एम्फेसिस, कि क्या नाम है ही दिस मटेरियल वर्ल्ड डज नॉट टच हिम, ही रिमेन्स। एक्चुअली वो उसमें ये भी हो जाता है ना, अनबॉर्न है तो फिर वो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये चारों चीजें पर नहीं इफेक्ट हो सकती ना, बिकॉज इफ ही इज अनबॉर्न, डेथ का कोई मतलब नहीं है, डेथ का मतलब नहीं है तो फिर ओल्ड एज और डिजीज का कोई मतलब नहीं है, तो फिर मटेरियल मोड्स का कोई उन पे असर नहीं है। ही इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल द मटेरियल मोड्स। तो इस सेंस में मतलब भगवान लॉर्ड कृष्णा बिल्कुल अलग हैं, हम लोगों की तरह नहीं है, दिखते हैं वो, मतलब वो भी उनकी हम लोगों को इट इज ए मर्सी ऑन अस, वो हम लोगों को इस तरह से दिखते हैं, बट ताकि हम लोग उन पे मेडिटेट कर सकें। कर सकें। एक और चीज जो इसमें यहाँ पे ना, जो मतलब सूर्य से जैसे ना, सूर्य के उगने और अस्त होने में मतलब जो उन्होंने एनालॉजी दिखाई है भगवान से, उसमें भी यही बता रहे हैं कि क्या नाम है, जैसे सूर्य कभी एक्चुअली कभी नहीं, ऐसा थोड़ी है कि सूर्य अस्त हो गया है, वो भैया यहाँ मतलब सूर्य तो है अपनी जगह पे ही,
सूर्य तो है ना, मतलब इट इज देयर, क्या नाम है, इल्यूमिनेटिंग समथिंग, वो जो किसी और जगह को इल्यूमिनेट कर रहा है। उसी तरह से भगवान का भी जो है वो, ऐसा नहीं है कि भगवान अब कलयुग में आए, मतलब वो आए थे द्वापर युग में, तो अब उनका कहीं और चल रहा है, मतलब ही इज नॉट गॉन एनीवेयर, ही रिमेन्स। और वैसे भी हम लोग तो भाई यही मानते हैं कि भगवान अपने नाम रूप में तो है ही है यहाँ पर, कलयुग में नाम नाम रूप रूप में में है, है, तो भगवत भागवत गीता में भी लिखा में, हुआ है, श्रीमद् भागवतम में। सब जगह पे। श्रीमद् भागवतम ओमनी में प्रेजेंट बोलते हैं ना उनको, ओमनी हम्म, प्रेजेंट, हाँ, कि उनके मतलब वो नाम यहाँ भी है, बिल्कुल अभी यहाँ आप भी है, हमारे हम साथ में हैं। भी है, तुम में भी है, सब में है वो। हाँ, यस, परमात्मा के रूप में तो है ही है, परमात्मा फीचर में है, परमात्मा हाँ परमात्मा के फीचर रूप में में है। है। हाँ, वो ओमनी प्रेजेंट है, अद्वैत, अजन्मा, शाश्वत, ओमनी प्रेजेंट। मतलब तो हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ नहीं भगवान है, भगवान यहाँ भी है। करुण पुकार करके तो देखो, द्रौपदी के yes, लिए आए ना, बिल्कुल तो वो आते हैं और आपकी करुण पुकार को, हृदय की पुकार को सुनते हैं और मदद करते हैं, ये सत्य है। बिल्कुल। आप देखिए, आपका तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, मतलब यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट। हाँ, आपका तो दूसरा जन्म हो गया है। यू आर लुकिंग यूथफुल, यू आर लुकिंग चेयरफुल, यू आर लुकिंग हैप्पी। और क्या चाहिए, हम तो देख के आए थे ना। तो बहरहाल क्या नाम है, ये तो सब भगवान की माया है। यू सी, यू कैन बी मतलब लुक हैप्पी एज लाइक यू नो, वंस यू बिकम ए डिवोटी, तो मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग, हम्म you will start getting that glow, है ना। और अब अगला श्लोक जो आने वाला है ना, वो जो सारा लोगों को उसका मीनिंग ना पता हो, लेकिन क्या नाम है, अगर आप उसको कहेंगे तो तुरंत लोगों को याद आ जाएगा। हम्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो ये हम लोग अगले हफ्ते, ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है करेंगे। पे डेलिब्रेट हम्म, है ना, नेक्स्ट, है ना, फ्राइडे जी को। हाँ, तो ठीक है, अब जरा थोड़ा भगवान का नाम ले लें। हम्म हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय